ओके स्टूडेंट्स, मैंने पिछली क्लास में आपको रिलेशन है ना, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, उनकी डेफिनेशंस, कुछ एग्जांपल्स वहाँ दिए थे, है ना। मैं आज आपको रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करा रहा हूँ, है ना। देखिएगा जरा। ओके। और आपको जैसे रिलेशन समझना है तो उससे पिछली क्लास को जरूर देखिएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना, वो वहाँ से अपना कंप्लीट करिएगा। उसके बाद आप रिलेशंस के उस पर टाइप्स पर आइए। फिर मैंने जो रिलेशन के टाइप्स जो बताए हैं उसमें आपको एग्जाम्पल दिए हैं। आज मैं उन्हीं डेफिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्जामों में आए हुए हैं। उसके बाद जो मैं कराऊंगा काउंटिंग ऑफ रिलेशंस, है ना। सेट की कार्डिनलिटी गिवन हो तो आप ये कैसे बताएं डायरेक्ट, इसमें कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव होंगे, कितने रिफ्लेक्सिव होंगे, कितने एसिमेट्रिक होंगे, कितने सिमेट्रिक होंगे, है ना, कितने एंटी सिमेट्रिक होंगे, ठीक है। वो सब आपको ड्राइव करके दिखा देंगे। चलिए, ओके, थैंक यू। देखिए, क्वेश्चन ये है, let R be a relation defined on Z as x comma y belongs to R, x comma y belongs to R, if and only if x square plus y is even, then R is, R क्या क्या होगा ये आपको बताना है ना। तो आपको सबसे पहले तो वो सभी डेफिनेशंस आनी चाहिए और बहुत ही प्रिसाइज लैंग्वेज के साथ जैसे आपको लिखाई गई वैसे उनको तैयार करिए और फिर डू इट। तो देखिए सॉल्यूशन, ओके। देखिए सॉल्यूशन में मान लीजिए फर्स्ट आपको चेक करना है, आपने ये कहा है कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू, हमने क्या किया, लेट पहला हम क्या चेक करेंगे इसमें, सबसे पहले रिलेशन, रिलेशन हमें गिवन है ना, क्या गिवन है रिलेशन। चलिए लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, क्या, इफ एंड ओनली इफ, यानी इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इवन, ये कैसा आपका इवन है, ये रिलेशन डिफाइन है। तो सबसे पहले हम चेक करने जा रहे हैं इसमें रिफ्लेक्सिव, है ना। चलिए रिफ्लेक्सिव, ये चेक कर रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, ओके। देखिए रिफ्लेक्सिव, देखिए रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव चेक इट। तो रिफ्लेक्स में क्या, देखिए हमने क्या किया, लेट एनी एक्स बिलोंग्स टू जेड, जेड में तो डिफाइन है रिलेशन जेड, तो लेट एनी एक्स बिलोंग्स टू जेड, कोई सा भी एक्स हो सकता है इंटीजर के सेट में से, राइट। अब आपको क्या करना है जरा देखिए, रिलेशन जो डिफाइन है उसके अकॉर्डिंग, राइट। तो इंप्लाई दैट क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इवन, इज इवन, ये अगर ये इवन हो गया, अगर ये इवन हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, राइट। तो अब एक बात जरा देखें, मैंने आपसे यहां से कहा कि लेट इफ क्या, इफ x बिलोंग्स टू जेड है ना, तो इवन ऑड हो सकता है, x इज इवन, अगर x इवन है तो इम्प्लाई दैट क्या, x प्लस वन इज ऑड, और आप ये जानते हैं इवन, x इवन है और ये ऑड है, और इन दोनों का हम मल्टीपल करेंगे तो क्या, x इंटू एक्स प्लस वन इज इवन, राइट, ओके। जरा देखिए हमने कहा कि इफ x इज ऑड, अगर x ऑड है तो इम्प्लाई दैट क्या, x प्लस वन इज इवन, x प्लस वन कैसा होगा, इवन होगा, राइट। तो वही ऑड इंटू इवन का मल्टीपल, फिर वही आपका क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा भाई, इज इवन, राइट। देखिए अब अगर ये इवन है तो यहां थोड़ा गौर करिए, इज इवन, अगर ये इवन है मींस इसका मतलब क्या है, तो इसलिए क्या, फॉर ऑल जेड एक्स बिलोंग्स टू जेड, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड,
कॉमा एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इज इवन, राइट। इसका मतलब क्या है, तो यहां से लिख दीजिए, इसलिए एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख देंगे, एक्स इज इवन, इज इवन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड, क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, राइट। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड, इसका मतलब क्या है, जरा गौर करिएगा, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, अगर ये इवन है तो इम्प्लाई दैट क्या, यहां से हम क्या लिख देंगे, एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड, तो आर इज रिफ्लेक्सिव, तो आर हमारा रिफ्लेक्सिव है, तो इसलिए आर इज रिफ्लेक्सिव, आर आपका रिफ्लेक्सिव, ओके, रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, राइट। नेक्स्ट, अब इसमें जाइए, चेक करिए, एक ऑप्शन आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, दूसरा आप ये चेक करिए क्या सिमेट्रिक है ना, तो सिमेट्रिक के लिए देखिए, सिमेट्रिक कलर चेंज कर लीजिए, होता है सिमेट्रिक, राइट, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, राइट। सिमेट्रिक में क्या था, जरा डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए प्रॉपर, है ना, तो मैंने क्या किया, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, राइट। अगर ये इसमें है तो रिलेशन ये डिफाइन है, इम्प्लाई दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इवन, ये कैसा आपका इवन है, ये रिलेशन हमें डिफाइन करके दिया हुआ है, इज इवन, राइट। अगर ये इवन है तो अब एक बात जरा देखिए, यहां से दो केस एराइज होते हैं, अच्छा ये अगर इवन है तो आप ये जानते हो इवन प्लस ऑड, इवन नंबर प्लस ऑड नंबर इवन आएगा, राइट। तो यहां तो कुछ चेक करने की जरूरत है नहीं, सेम के लिए चेक करते हैं, तो केस फर्स्ट मैंने क्या लिख दिया है, केस फर्स्ट, देखिए केस फर्स्ट, क्या केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में ये कहा इफ एक्स स्क्वायर एंड वाई आर इवन, इसको सेम अलग कलर से ले, है ना, डिफरेंट कलर यूज करिए, ओके। केस फर्स्ट में लेट एक्स स्क्वायर एंड वाई आर इवन, क्या ये इवन है, राइट। केस सेकंड ले लीजिए इधर, ठीक, केस सेकंड, केस सेकंड सेम के लिए चेक करेंगे, ये तो हम कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर अगर इवन है और वाई ऑड है तो इवन प्लस ऑड क्या होता है आपका इवन, तो इसमें हमने क्या ले लिया, लेट, अरे फिर वही कलर चेंज कर, लेट क्या एक्स स्क्वायर एंड वाई आर ऑड, देखना कितना इंटरेस्टिंग है, अब इंप्लाइज दैट अगर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इवन है तो भैया इवन का स्क्वायर ही इवन आएगा, राइट। ऑड का स्क्वायर तो इवन होगा कभी, 1 का स्क्वायर, है ना, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, तो इवन का स्क्वायर इवन है तो इसका मतलब क्या है, एक्स एंड वाई आर इवन, ये दोनों कैसे हैं, इवन है, तो इम्प्लाई दैट अगर वाई इवन है तो वाई स्क्वायर एंड एक्स आर इवन, यस, अरे वाई इवन है तो उसका स्क्वायर भी इवन होगा, और इवन और इवन का सम इज इवन, अगर ये इवन है तो इसका क्या मतलब है बताइए, इम्प्लाई दैट वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, राइट, हो गया तो सिमेट्रिक, क्या था डेफिनेशन में, अगर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है तो वाई कॉमा एक्स मस्ट बी बिलोंग्स टू आर, ठीक। अब जरा यहां से देखिए, इम्प्लाई दैट क्या एक्स एंड वाई आर ऑड, राइट, अगर ये ऑड है
तो ऑड का स्क्वायर भी क्या होगा, ऑड, बाई स्क्वायर एंड एक्स आर ऑड। और अगर ये ऑड है और ऑड का सम, दो ऑड नंबर का सम इज इवन, राइट। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, इसका मतलब y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। कुछ भी ले लें x और y को इंटीजर के सेट में से, अगर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है तो y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू भी आर होगा। तो क्या मिला हमें, इसलिए x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, एक यहां लिखिए इफ, राइट, क्या इफ x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, या ये एक और ये लिखिए, ये ज्यादा बेहतर रहेगा, if whenever if whenever x comma y belongs to R, b must have हमने लिखा है डेफिनेशन में y comma x belongs to R, इसलिए R is सिमेट्रिक, R आपका सिमेट्रिक है। अब आपको क्या देखना है, R को ट्रांजिटिव, राइट। वैसे तो मैं ट्रांजिटिव के एग्जाम्पल में इसको दिखा चुका हूं, हाँ, राइट। आप चाहें तो मैं दोबारा कंटिन्यू कर देता हूं, देखिए मैं इसको ट्रांजिटिव दिखा चुका था, राइट, ट्रांजिटिव। आप चाहें तो इसको पिछली क्लास से देख लीजिए, राइट। मैंने ट्रांजिटिव को पिछली क्लास में कंप्लीट कर दिया है, ओके। तो ट्रांजिटिव इज ऑल्सो, राइट, यहां लिख दीजिए, मैं मेंशन किए देता हूं क्या मैंने बताया आपको वहां पे, देखिए ट्रांजिटिव इज ऑल्सो, ट्रांजिटिव इज ऑल्सो। अब आप कहेंगे साहब चेक करके नहीं दिखा, अरे नहीं भाई, पिछली क्लास में मैंने जहाँ आपको ट्रांजिटिव रिलेशन बताया ना, वहां मैंने यही एग्जांपल दिया सेम, तो वहां से इसको कंप्लीट कर दीजिएगा, ओके। इसका मतलब क्या था, अब अपने ऑप्शंस पर जाइए, क्वेश्चंस पर चेक करिए क्या था क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था आपका, देखिए कि लेट आर बी ए रिलेशन डिफाइंड ऑन जेड, क्या क्या है, तो हमने रिफ्लेक्सिव दिखा दिया, राइट, और क्या दिखा दिया, सिमेट्रिक, और क्या दिखा दिया, ट्रांजिटिव, राइट, ओके। एंटी सिमेट्रिक में क्या था बताइए, सिमेट्रिक में क्या था, बी मस्ट हैव, क्या मस्ट हैव, अगर x कॉमा y बिलोंग्स टू r है तो b मस्ट हैव y कॉमा x बिलोंग्स टू r, ये सिमेट्रिक में था। एंटी सिमेट्रिक में, एंटी सिमेट्रिक में ये था, सुनना जरा, उसमें मैंने आपसे ये कहा था कि x कॉमा y बिलोंग्स टू r है, y कॉमा x बिलोंग्स टू r है, तो b मस्ट हैव x इक्वल टू y, राइट, वो नहीं होगा है, तो ये तीनों होंगे ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन डिफाइंड बाय, ठीक है, तो जरा देखिए सॉल्यूशन, क्या डोमेन और रेंज चाहिए हमें, रिलेशन ये डिफाइन करके दे दिया, राइट। और ये सेट ए क्या है, सेट ए आपको दे दिया 0 1 2 3 4 5, राइट, ये है x बिलोंग्स टू, राइट। अब रिलेशन में जो एलिमेंट है मैंने ऐसा कह दिया कि लेट x कॉमा y बिलोंग्स टू r, राइट। अगर x कॉमा y बिलोंग्स टू r है तो वेयर y इज इक्वल टू कितना है जरा बताएंगे, y इज इक्वल टू है आपका x प्लस 5, ये है y की जगह, है ना। और y किसको डिनोट करता है, रेंज को, है ना। तो अब यहां से y फाइंड आउट कर लीजिए, तो y क्या क्या आ जाएगा, y की वैल्यू क्या क्या आएंगे बताइए, x की वैल्यू इस सेट में से लेते जाइए, x की वैल्यू 0 लेंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा 5 व्हेन x इक्वल टू 0, है ना। y इक्वल टू कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 1 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 व्हेन x इक्वल टू 1, फिर y इक्वल टू कितना भाई 7 व्हेन x इक्वल टू 2, राइट, यहां रखते जाइए, 3 रख देंगे तो y इक्वल टू कितना रखिए 3, तो कितना 8 व्हेन x इक्वल टू
3, डू इट सेल्फ, है ना, y इक्वल टू कितना 9 व्हेन x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 व्हेन x इक्वल टू 5, राइट। तो अब जो रेंज का जो सेट बनता है उस डोमेन जो होता है रिलेशन का ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, यही तो आ रहा है x, तो यहां से लिख दीजिए डोमेन ऑफ R, डोमेन ऑफ R यही सेट आ जाएगा 0 1 2 3 4 5, राइट 5। और कोई कहे रेंज, अगर आपसे रेंज की बात करिए तो रेंज लिख दीजिए, रेंज बाई का सेट होगा, है ना, तो रेंज ऑफ आर क्या होगा बताइए, जो वाई एलिमेंट्स आए निकल के, तो कितना 5 6 7 8 सॉरी कितना 8 9 और 10, ये डोमेन और रेंज आ गए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोस्टर फॉर्म पूछिए रिलेशन की, बड़े आराम से लिख सकते हैं आप लोग। एक्स क्या कह रहा है, एक्स इज प्राइम नंबर लेस देन 1, तो एक्स क्या होगा बताइए, एक्स इज प्राइम नंबर लेस देन 1, राइट। तो क्या होगा वो बताइए, एक्स इक्वल टू प्राइम नंबर लेस देन 1 2 3 और 5 और 7, बस ये प्राइम नंबर्स हैं। तो बाई कितना हो जाएगा, अगर मैं कहूं आपसे लेट x, y बिलोंग्स टू r, तो इंप्लाई दैट वेयर y इक्वल टू, है ना, या इंप्लाई दैट, नो प्रॉब्लम, इंप्लाई दैट y इक्वल टू कितना है x क्यूब, सेम टाइप से अभी, तो क्या क्या आता जाएगा बाई, लिख लीजिए y इक्वल टू कितना 8 व्हेन x इक्वल टू 2, राइट 2 का क्यूब, फिर y इक्वल टू कितना 3 रखिए 27 व्हेन 3 का क्यूब x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 5 रखिए 125 क्यूब करेंगे ना 5 का, व्हेन x इक्वल टू 5, राइट, और y इक्वल टू कितना आ जाएगा 343 का, व्हेन x का क्यूब करिए x इक्वल टू कितना 7, 7 का क्यूब करेंगे ये आ जाएगा, है ना। पूछा क्या है, रोस्टर फॉर्म पूछी है, तो r इक्वल टू ऑर्डर पेयर से लिखते जाइए, जब x की वैल्यू 2 है तो बाई, तो 2,8, राइट, फिर इसके लिए लिखेंगे तो 3,27, राइट, फिर इसके लिए लिखेंगे रोस्टर फॉर्म तो 5,125, राइट, अगला ये 7,347, राइट, ये रोस्टर फॉर्म आ गई। अगर इसमें कहता डोमेन और रेंज बताइए, तो जो रोस्टर फॉर्म है ना रिलेशन की, उस रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर आए हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट्स को एक सेट में रख दीजिए, वो उस रिलेशन का डोमेन हो जाएगा। सेकंड एलिमेंट्स को एक सेट में, ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट्स को एक सेट में रख दीजिए, तो वो उस रिलेशन की रेंज हो जाएगी। ओके, कंप्लीट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कहा कि लेट एक्स वाई जेड, ये रखा फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। अच्छा एक बात बताइए, देखिए सॉल्यूशन क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ ए कितनी है 3, कार्डिनलिटी ऑफ बी इक्वल टू कितनी है 2, राइट। तो ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी हमने रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टी में पीछे क्लास देखिए, राइट, कार्टेशियन प्रोडक्ट जहां बताया ना वहां हमने कहा दिखाया तुरंत कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन डिफाइन करने के बाद तुरंत कहा रिजल्ट्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, और वहां क्वेश्चन भी कराए वहां से। तो ये कितना आता है, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी, तो कितना भाई, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, मीन्स ए क्रॉस बी की जो कार्डिनलिटी है वो 6 है, राइट, ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी 6 है। तो अब आपसे ये कहा जाए कि नंबर ऑफ रिलेशंस, है ना, नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू बी इक्वल टू 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी, तो कितना आ जाएगा बताइए 2 की पावर 6, खत्म। कितने नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे, इतने रिलेशंस बनेंगे 2 की पावर 6,
और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2⁶, 128, 128, राइट। तो अब कितना इंटरेस्टिंग है, एक बात बताओ, क्या आप पहले इन सेट्स के लिए 128 रिलेशन लिखोगे और 128 रिलेशन लिखने के बाद ये सर्च करोगे कौन से रिफ्लेक्सिव है, कौन से सिमेट्रिक है, कौन नहीं? उसके लिए हम क्या बताएंगे आपको, काउंटिंग, है ना। सीधे सीधे फॉर्मूले में रखिए, काउंटिंग मिल जाएगी आपको। ओके, चलिए ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाई इतना, है ना। ये रिलेशन आपको डिफाइन करके दे रखा है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा समझिए इसको, है ना। थोड़ा सा सोचिए, ऐसा कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में कि आपको जरा परेशान करिए। क्वेश्चन ए कॉमा बी क्या कहा है, सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, है ना, और क्या है, ए माइनस बी इज एन इंटीजर। जरा फोकस करिए यहाँ पर थोड़ा सा, इज एन इंटीजर, यानी ये कहा है कि ए और बी, ए कॉमा बी जो ऑर्डर पेयर है जिसमें ए और बी जेड में से है, तो ए माइनस बी उसका क्या डिफरेंस क्या हो, अरे फिर तो ए की जगह कुछ भी रखिए इंटीजर के सेट में से, बी की जगह कुछ भी रखिए, है ना। डिफरेंस क्या आएगा, हमेशा इंटीजर। तो अब डोमेन क्या होगा यहाँ पर, जब हमेशा इंटीजर ही आना है तो इसका मतलब क्या है बताइए, डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर दिस रिलेशन क्या आ जाएगा, इंटीजर का सेट ही होगा जेड, है ना। और एंड रेंज ऑफ आर वो भी क्या होगा, इंटीजर का ही सेट होगा। अंडरस्टूड है, क्योंकि ये कह रहा है कि ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या, और ए बी किस में से आ रहे हैं, इंटीजर में से, उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, तो फिर तो ए की जगह और बी की जगह कोई सी भी एनी इंटीजर्स रखते जाइए। इसका मतलब क्या हुआ, इस ऑर्डर पेयर का जो पहले ऑर्डर पेयर में जो पहले एलिमेंट्स आएंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, डोमेन को, तो डोमेन ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, जेड। ठीक, नेक्स्ट, अच्छा सवाल देखिए, फॉर द सेट ए सेट दे रखा है, डिफाइन ए रिलेशन आर इन द सेट ए एज फॉलोज, ये रिलेशन आपको डिफाइन करके दे दिया। अब आपसे ये कहता है इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या बताया था हमने पिछली क्लास में, इक्विवेलेंस रिलेशन बताया है, ए रिलेशन डिफाइंड आर ऑन द सेट ए इज इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है तो इक्विवेलेंस होगा, राइट। अब यहां से जरा देखिए, ये क्या है, राइट, क्या कह रहा है, राइट द ऑर्डर्ड पेयर्स टू बी एडेड टू आर, आर में कौन सा ऑर्डर पेयर ऐड कर दिया जाए कि इट मेक, है ना, मेक इट द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहां थोड़ा सा फोकस करिए, ओके। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन, क्या, जरा देखो, हमें आर जो दे रखा है ना, सेट तो हमें दे ही रखा है, तो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है, मैं तो बस रिलेशन लिख रहा हूँ, 1,1, 2,2 और 3,3। एक बात अच्छे से समझ लीजिए, केवल मैं इतना ही लिखूं तो दैट इज, केवल इतना लिखूं, मैंने ये नहीं लिखा है अभी, इसमें इसको हटा के मैं केवल इतना लिख रहा हूं, दैट इज द आइडेंटिटी रिलेशन। और आइडेंटिटी रिलेशन ऑलवेज इक्विवेलेंस। आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, तो वो क्या हो गया आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको कहे ना कि एग्जाम्पल दो भाई, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक, सीधे सीधे आइडेंटिटी कह दीजिए, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखिए इसी क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमें गिवन है ना। ठीक, क्या है देखिए, 3,3 और क्या दे रखा है, 1,3। रिफ्लेक्सिव तो है, राइट, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, 1,1, 2,2, 3,3, मीन्स ये रिफ्लेक्सिव है। अब बात आती है सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक में क्या होता था, सिमेट्रिक की डेफिनेशन में आपका जरा ध्यान करिए क्या था, अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तो बी मस्ट हैव बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, है ना। तो डिफरेंट देखिए ना, ये तो ऑलरेडी है ना, तो 1,3 तो इसमें है ऑलरेडी, है ना, 1,3 है, तो सिमेट्रिक बनाना है तो क्या ऐड करना पड़ेगा हमें इसमें, 3,1, तो सिमेट्रिक बन जाएगा। रिफ्लेक्सिव तो हो ही गया, 3,1 ऐड करने पर क्या बन जाएगा हमारा, सिमेट्रिक। अब जैसे ही सिमेट्रिक बन गया ऐड करने के बाद, अब ये देख लो क्या वो ट्रांजिटिव है, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या, इनमें से किसी को चेक मत करिए, जो डिफरेंट है ना, जो डिफरेंट है, क्या होता था ट्रांजिटिव के लिए, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर,
बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो बी मस्ट हैव ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर फॉर ट्रांजिटिव, राइट। तो हम तो डिफरेंट वाले को देख रहे हैं ना, हम डिफरेंट वाला देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए ये देख लीजिए 1,3 है, मैंने क्या ऐड कर दिया था इसमें ऑलरेडी 3,1 है ना। तो सुनिए, दिस रिलेशन आर is reflexive, this relation R is reflexive, right? For symmetric B must add क्या, ऑर्डर पेयर, या इंसर्ट कह दीजिए ऑर्डर पेयर, क्या 3,1, दैट इज, अब ये रिलेशन क्या हो जाएगा, तो फिर दैट इज बताओ आर, रिलेशन हमने ये कर दिया 1 1 2 2 3 3, सॉरी हाँ 3 3 1 3 और 3 1, राइट। अब इसमें ये देखिए क्या ये सिमेट्रिक है सिमेट्रिक, हाँ सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव देखिए, है ना, ट्रांजिटिव में क्या कहते थे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी, तो ए कॉमा सी। अब इनमें ये देखो, तो हमें इनको चेक नहीं करना है, सेम वालों को, डिफरेंट वाले को चेक करते हैं। तो 1,3 ये हो गया ए कॉमा बी, और फिर क्या 3,1, तो ये जो है बी, और यहाँ पे क्या ये बी, इसको हटा दीजिए, तो क्या 1,1 इसमें नहीं है, तो दिस रिलेशन इज ऑल्सो सिमेट्रिक। दिस, ये यहाँ एरो लगा के लिख दीजिए, एरो लगा के लिख दीजिए, राइट। दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, is also transitive, right, is also transitive, राइट। तो क्या हो गया, ये और कुछ ऐड कर देंगे तो और बड़ा हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट, राइट। तो इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, तो इम्प्लाई दैट क्या, आर रिलेशन, कौन सा रिलेशन, 1 1 2 2 3 3 और क्या है, 1 3 और 3 1, ठीक, इज स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। कंप्लीट दिस क्वेश्चन, ओके। स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, ये कोई इशू नहीं है, रिलेशन, ओके। नेक्स्ट क्लास जो होंगी, 2 रिलेशन में 2 क्लास और होंगी, इसके बाद हम फंक्शन पर आएंगे। दोनों क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, ओके, थैंक यू।